स्कूल के पुराने जंग लगे गेट के ऊपर लगे बोर्ड पर अब भी लिखा था सरस्वती विद्यालय। लेकिन अक्षरों के नीचे किसी ने खून जैसे रंग से एक नई पंक्ति जोड़ दी थी। यहां सब कुछ दिखता है पर सच नहीं। राघव, नील और समीर तीनों बचपन के दोस्त थे। 10 साल पहले इसी स्कूल में पढ़ते थे और उसी साल अचानक स्कूल को बंद कर दिया गया था। शहर में अफवाह थी कि यहां एक रात में 3 बच्चे अचानक गायब हो गए थे। आज वही हिम्मत और जिज्ञासा उन्हें वापस यहां खींच लाई थी। अंदर कदम रखते ही हवा बदल गई। गलियारों में फैला सन्नाटा, जैसे दीवार सांसें रोककर उन्हें ही देख रही हो। टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ी, पीछे तीनों की परछाइयां लंबी होकर दीवारों पर थरथराने लगी। पहला कमरा, क्लास 8B। अचानक नील रुक गया। राघव, तुमने देखा? उसने धीमी आवाज में कहा। राघव ने मुड़कर देखा। नील की परछाई दीवार पर बैठी हुई थी, जबकि नील खुद खड़ा था। समीर ने मजाक में हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही रह गई। उसकी अपनी परछाई अब उसके हर कदम से 1 सेकंड देर से चल रही थी। वे आगे बढ़े, लेकिन डर अब उनके साथ साथ चल रहा था। लाइब्रेरी में पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में टॉर्च झपकी और उसी पल तीनों की परछाइयां दीवार से अलग हो गईं। वे परछाइयां अब दीवार पर नहीं थीं, बल्कि वे जमीन पर खड़ी थीं, ठीक उनके सामने। राघव की परछाई ने सिर उठाया और मुस्कुराया। नील की परछाई ने फुसफुसाकर कहा, तुम लोग चले गए थे हमें यहीं छोड़कर। समीर पीछे हटा, लेकिन उसकी परछाई ने उसका रास्ता रोक लिया। ठंडी काली उंगलियां उसके पैरों से लिपट गईं। समीर चीखा और अचानक पूरी तरह वह गायब हो गया। नील भागने लगा, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचा ही था कि उसकी परछाई दीवार से हटकर ठीक उसके सामने खड़ी हो गई। अब मेरी बारी है, परछाई बोली। एक झटका और नील की आवाज भी हमेशा के लिए खामोश हो गई। राघव अकेला बचा। वो हांफता हुआ उसी क्लासरूम में पहुंचा जहां कभी वे तीनों बैठा करते थे। दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी थी। राघव ने टॉर्च जलाकर देखा तो वो कांप गया। फोटो में 3 बच्चे थे, नील, समीर और तीसरा राघव। लेकिन राघव का चेहरा अधूरा था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर मिटा दिया हो। राघव की सांस तेज हो गई, लेकिन तभी उसे 10 साल पहले की एक भयानक घटना याद आया। 10 साल पहले उस रात वे तीनों इस स्कूल में छुपकर आए थे, लेकिन भागते वक्त भागा सिर्फ राघव था। नील और समीर वो यही रह गए थे। पीछे से फिर वही फुसफुसाहट गूंजी। अब याद आया? राघव मुड़ा। उसने देखा कि उसकी परछाई दीवार पर नहीं थी, बल्कि अब वह उसके सामने खड़ी थी। परछाई बोली, हम तेरा इंतजार कर रहे थे, तू चला गया, लेकिन हम यहीं अटके रह गए। राघव पीछे हटा, आंखों में डर और पछतावा एक साथ। मुझे माफ कर दो, राघव बोला। परछाई मुस्कुराई। अब माफी नहीं, अब बराबरी होगी। लाइट छपकी, एक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब लोग स्कूल के पास से गुजरे तो दीवार पर 3 परछाइयां दिखीं, लेकिन इस बार कोई परछाई हिल नहीं रही थी, बल्कि वो सबको डरा रहे थे।